अच्छे व्यक्ति के गर्दन पे भी हाथ रख करके उसको धूल चटाने लगता है, उसको मिट्टी में मिलाने लगता है। प्रेमियों, क्यों? वो दुष्ट है, उसने बल का दुरुपयोग किया है। रावण यही करता है। रावण बल का दुरुपयोग किया, भगवान राम ने अपने बल का सदुपयोग किया है। आप देख लो। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, बंदूक का महत्व है या व्यक्ति का महत्व है? आप सही जवाब देना, महत्व किसका है? बंदूक यदि आतंकवादी के हाथ में है तो आप भयभीत होंगे कि निर्भय होंगे? अभी आतंकवादी बंदूक लेकर के यहां पर आ जाए तो हम भागना शुरू कर देंगे, इधर छिपेंगे उधर छिपेंगे। लेकिन वही बंदूक कोई पुलिस लेकर के कंधे पर टांग करके आ जाए तो हम निर्भय बनते हैं। क्यों? कि हम जानते हैं कि ये बंदूक एक पुलिस के सज्जन के हाथ में है जो हमारी रक्षा करने के लिए लाया है। लेकिन आतंकवादी के हाथ में जब बंदूक देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि मुझे मारने के लिए, सताने के लिए आया है। बंदूक का महत्व नहीं, व्यक्ति का महत्व है। प्रेमियों, रावण जब हाथ में शस्त्र लेकर के चलता है तो देवता भाग जाते हैं, पृथ्वी डोलने लगती है, सारा संसार भयभीत हो जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है क्या? रावण आवत सुने हो सको, रावण गर्जना करता है ना तो देवताओं की स्त्रियां जो गर्भवती होती है ना उसका गर्भ गिर जाता है, और जब चलता है तो पृथ्वी डोलने लगती है, क्योंकि रावण आतंकवाद है। लेकिन वही शस्त्र लेकर के जब राम जी चलते हैं तो सासी तुम धनुवानी पानी नक्त चरांतकम सो लीलिया जगत्रातु मामिर्भूत मजम विभुम राम रक्षाम परिप्राज्ञा पापग्नि सर्व कामदाम शिरोमी राघव पातु भालम दशरथात् मजा। जब राम जी धनुष्वान लेके चलते हैं तो पृथ्वी स्थिर हो जाती है। जितने भी बंदर भालू हैं, मृग हैं, पशु हैं, वह निर्भय होकर के सामने विचरने लगते हैं। प्रेमियों, जितने भी लोग हैं निर्भय होकर के घूमते हैं। क्यों? कि सब जानते हैं कि राम जी धनुष्वान का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और सब जानता है कि रावण सदुपयोग नहीं करेगा। इसलिए प्रेमियों, बल, विद्या और धन ये रावण को भी मिला और भगवान राम को भी मिला, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। ये कथा इसलिए कह रहा हूं कि हम धनवान हैं तो धन का सदुपयोग करें, हम बलवान हैं तो बल का सदुपयोग करें, और हम बुद्धिमान हैं तो नम्रता के साथ बुद्धि का उपयोग करें। परमात्मा इसलिए दिया है, अगर इसका दुरुपयोग करेंगे तो हम संसार में सज्जन नहीं माने जाएंगे, हमको दुर्जन लोग कहेंगे। प्रेमियों, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि परमात्मा का आनंद 3 प्रकार का है। एक स्वप्न आनंद है, स्वप्न दर्शन। दूसरा ध्यान आनंद है, ध्यान दर्शन। लेकिन तीसरा अपरोक्ष आनंद है, जिधर देखो उधर परमात्मा दिखाई दे। सब में परमात्मा, हम में, आप में, सब में भगवान है। प्रेमियों, सूनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शनी। जो विद्या विनय से संपन्न है वो सब में परमात्मा को देखता है। किसमें? किसमें? ब्राह्मणे गवी हस्तिनी। ब्राह्मण हो, गवी माने गाय, हस्तिनी माने हाथी। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे हाथी हो,
फिर सूनी चे सोपाके, चाहे वो डोम हो चाहे कोई पवित्र हो, वो डोम में भी राम को देखता है, हैं? वह पवित्र व्यक्ति में भी राम को देखता है, और वह प्रेमियों सब में राम को देखता है। जिसकी ऐसी दृष्टि है वो अप्रोक्षित आनंद प्राप्त कर रहा है, अर्थात सब में भगवान को, उसको आंख बंद करके ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं, वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया है। उसको किसी जगह बैठ करके आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आपने किसी वेद शास्त्र में पढ़ा है कि गोपियों ने आंख बंद करके ध्यान किया है? अगर किया हो तो आप मुझे बताइए, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। लेकिन उद्धव ने आंख बंद करके ध्यान किया, फिर भी उस उद्धव को चेला बनना पड़ा गोपियों का। गोपियों ने ध्यान नहीं किया, गोपियां की तो आंखें ही ध्यानमय है, सब जगह भगवान का दर्शन करती है। प्रेमियों, तो हमारे जीवन में ये आनंद आ जाए कि मैं सब में परमात्मा को देखूं, सब में खुदा को देखूं, सब में गॉड का दर्शन करूं। तो मैंने आपको एक सूत्र दिया था, याद है? मैंने एक शेर बोला था, मिट जाएगा दुनिया से गुनाहों का तसव्वुर यदि यकीन हो जाए कि खुदा हमें देख रहा है। मुझे खुदा देख रहा है, केवल इतना ही समझ जाओ, तुम्हारे जीवन से जितने भी कुराफात तुम जीवन में लिए हो तुम्हारा खत्म हो जाएगा।